हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। दोस्तों, जो भी साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ईवीएस के हम टॉप आपके 300 मतलब 300 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको ईवीएस के कराने वाले हैं। जो आपके घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है उससे आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 सीरीज हैं जो प्रैक्टिस सेट की आपकी, और 10 सीरीज में आपके 300 प्रश्न हैं। वो हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल एनालिसिस करके अच्छे से। तो आप 300 क्वेश्चन कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें और आपको क्वेश्चन ईवीएस के हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर के हम करा चुके हैं। ठीक है, आगे भी साथियों आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या हैं, चलिए देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन आपका यहाँ से, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका 121 नंबर इस सीरीज का था। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन से पहला ही मानेंगे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। ये आपको राज्य दिए हैं, आपका राजस्थान दिया है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जो आपका अक्षांश होता है जो सिक्किम से गुजरता है वही अक्षांश और इनमें से किस राज्य से होकर के गुजरता है, तो आपका कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप भली भांति से जानते होंगे। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया इसका, उत्तरी गोलार्ध वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों वर्ष का सबसे बड़ा दिन आपका क्या होता है, 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर आप कह सकते हैं सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 21 दिसंबर या आपका 22 दिसंबर, ये 2 दिन बड़े होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में आपके 21 जून और 22 जून ये दोनों बड़े दिन होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष की बात दोस्तों पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना, अस्थायी अध्यक्ष नहीं, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे जाएँ तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये आपका दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्थायी चुने गए, और 11 दिसंबर 1946 को आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चलिए दोस्तों आगे देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन, आपका निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। ठीक है, तो ये कथन आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी का। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ये अम्बेडकर जी का कथन है कि इसे तंग ढांचे के रूप में नहीं डाला गया था। चलिए दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर करें। और आपके मैथ की और अदर सब्जेक्ट की दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप सारी वीडियो जरूर देखें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका दिया नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किसकी संस्तुति से मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ये दोस्तों थी सरदार शॉर्ट सिंह समिति। कौन सी थी, सरदार शॉर्ट सिंह की समिति। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। इन्होंने दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन आपका 1976, इसमें दोस्तों इन्होंने जोड़ा था मूल कर्तव्यों को। ठीक है, इसका आपका भाग 4 और आपका अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में, और आपका भाग कितना हो जाएगा, 4, भाग 4 और अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन में शॉर्ट सिंह समिति के द्वारा आपको संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो जो भारत का नियंत्रक और महालेखाकार होता है, ये मित्र और मार्गदर्शक आपका होता है लोक लेखा समिति का। किसका, लोक लेखा समिति का होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि होती है।
तो उत्तर प्रदेश के जो आपका लोकायुक्त होता है उसकी आपकी पदधार दोस्तों पहले 6 वर्ष होती थी, लेकिन 2012 के बाद, ठीक है, इसमें संशोधन हुआ आपका, ठीक है, लोकायुक्त के अधिनियम में 2012 में संशोधन हुआ और इसकी अवधि बढ़ा के कितनी कर दी गई, 8 वर्ष कर दी गई, ठीक है। लोकायुक्त की पदधारण अवधि पहले 6 वर्ष थी, लेकिन 2012 में इसमें दोस्तों संशोधन हुआ और आपकी इसकी अवधि हो गई 8 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 345 के अंतर्गत क्या होता है कि राजभाषाएं या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जबकि अनुच्छेद 343 से होता है, उनमें क्या होता है, राजभाषा के संबंध में है, ठीक है। अनुच्छेद 343 क्या राजभाषा के संबंध में है। 44 में क्या होता है, आयोग संसद की समिति का गठन करता है, ठीक है। और 346 में आपका क्या होता है, राज्यों के बीच पत्र आदि की राजभाषा का प्रयोजन होता है। लेकिन इसे आप सही रूप से अगर कहें तो 345 के अंतर्गत राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा 345, ठीक है। आपको 43 और 46 का अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें क्या संघ की राजभाषा के संबंध में क्या है 343 आपका, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं इसमें होना है आपको। संघ की राजभाषा की बात की जाए तो 343 आपका, और राज्य की राजभाषा की बात की जाए तो आपका 345 अनुच्छेद, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है। तो ये आपका चीन का दोस्तों राजनीतिक नेतृत्व है प्रिंसलिंग नाम का, क्या नाम का, प्रिंसलिंग नाम का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सब्जी के अंतर्गत आपके जो पौधे आते हैं उनके उत्पादन अध्ययन को क्या कहते हैं, उनके अध्ययन को कहते हैं दोस्तों ऑलेरीकल्चर। क्या कहते हैं, ऑलेरीकल्चर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑलेरीकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आप जानते होंगे दोस्तों कैसे कहते हैं, ठीक है, जो आपका चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है। मशरूम दोस्तों एक फंगस होता है, क्या होता है, फंगस होता है, फंगी, जिसे आप कवक कह सकते हैं, ठीक है। तो मशरूम क्या होता है, आपका कवक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है, ट्रांसजेनिक, ठीक है, परजीवी पादप है। इसमें आपका हो जाएगा बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस, और आपका दिया ऑप्शन में ट्रटिकेल। दोस्तों इसका कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है, एक आपका ट्रांसजेनिक पादप होता है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया। ये गोल्डन राइस क्या है, ये जेनेटिक मदद से तैयार किया गया है। तो परजीवी यही होता है, ट्रांसजेनिक पादप यही होता है, गोल्डन आपका राइस। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपका सत्य फल नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा सेब, ठीक है। सेब, काजू, नाशपाती आपके क्या होते हैं, सत्य फल नहीं होते हैं। देखो जब फल के निर्माण में उसके ओवरी से कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, फल के निर्माण में ओवरी के कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपका सेब, काजू वगैरह ये सब होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2020 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका सतत विकास लक्ष्य 2020 के सूचकांक में भारत का 117वें स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर है, 117वें स्थान पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। किससे बिगड़ेगा दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जब आपका इकोलॉजी सिस्टम कब गड़बड़ाएगा, जब दोस्तों आप लकड़ी काटेंगे, ठीक है, लकड़ी काटना, वन महोत्सव मनाएंगे, बस का मतलब है वनों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव है और अच्छा है, ठीक है। सामाजिक वन की ये भी सही है, पर वनारोपण करेंगे तब भी नहीं आपका संतुलन बिगड़ेगा, वन को लगाएंगे बढ़ाएंगे तो संतुलन बिगड़ेगा थोड़ी नहीं, आपका बनेगा। तो लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन आपका डिसबैलेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया आपका, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैव विविधता दोस्तों, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपकी, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना। क्या है,
पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना, यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैसे जैव विविधता में आपका आनुवंशिकी, जाति, समुदाय व परतंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य जो किए जाते हैं उसे निर्वहन कहते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? चक्रवात की बढ़ रही है, तूफान की बढ़ रही है, केवल बवंडर की, या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो इसमें दोस्तों सभी में हो रहा है। क्या हो रहा है? उपरोक्त सभी। तूफान भी बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, और आपका चक्रवात भी, बवंडर भी। वैश्विक ऊष्मन मतलब जो तापमान है, तापमान की जो वृद्धि हो रही है उससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं आपके, ठीक है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, सूखा, बाढ़, ये सब दोस्तों इनकी वृद्धि हो रही है। चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बवंडर, ये सब, तो ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा उपरोक्त सभी की, ठीक है, तापमान से। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आप इंपॉर्टेंट भी है, जरूर याद रखें, आशा करते हैं सबको पता भी होगा। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र आपकी संबंधित है, ठीक है, और आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भी संबंधित है, भारतीय वन्यजीव संस्थान भी दोस्तों इससे आपका संबंधित है, और आपका दिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, यही दोस्तों क्या है आपका संबंधित नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला है? गारो पहाड़ियों पर दोस्तों कौन फैला है आपका? नोक रेक फैला है। कौन फैला है? नोक रेक। नोक रेक में दोस्तों क्या है आपका? जैव भंडार है। क्या है? जैव भंडार फैला हुआ है। और जबकि आपका अगस्त्यमलाई कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। अगस्त्यमलाई कहाँ है? पश्चिमी घाट में। और दियांग बियांग आपका कहाँ है दोस्तों? ये आपका कहाँ हो जाएगा? दियांग बियांग अरुणाचल में है। कहाँ पर है? अरुणाचल में सियांग पर है ये, ठीक है। और नंदा देवी आपका दोस्तों पता ही है कहाँ है? हिमालय पे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों दिया है, चिनार वन्यजीव विहार आपका अवस्थित है। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ है दोस्तों? आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिनार वन्यजीव विहार आपका केरल में हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आपका आ भी चुका है और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोपाल में जो गैस त्रासदी दोस्तों हुई थी, गैस का जो रिसाव हुआ था, वो गैस आपकी थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, विटामिन जो के है आपका जल में घुलनशील नहीं है। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके बी और सी होते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन आपके बी सी होते हैं, और वसा में आपके घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी ई और के, ये होते हैं वसा में घुलनशील, और जल वाले आपके होते हैं बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, जो हम लोग पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं उससे दोस्तों कौन सा आपको रोग हो जाता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से आपको क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेरी बेरी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित आपका किया गया? तो आपका 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य आदि महोत्सव मनाया गया था नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया था आपका? नई दिल्ली में दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, जनवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसे आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आपका ऑप्शन दिए राकेश चंद्रा, प्रदीप कुमार, डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, आर.एस. शर्मा। तो दोस्तों इन्होंने किसको चुना है? आप आंसर करिए दोस्तों, आर.एस. शर्मा जी को चुना है, ठीक है। जनवरी 2021 में आर.एस. शर्मा जी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है,
द मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना है। तो RS शर्मा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और इनसे पहले इस पद पर दोस्तों कौन थे? इंद्रभूषण जी के स्थान पर ये हुए हैं। ठीक है, तो RS शर्मा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, 10 फरवरी 2021 हयात रेजेंसी होटल मुंबई में, हयात रेजेंसी होटल मुंबई में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों जीता है मानसा वाराणसी ने। किसने जीता है? मानसा वाराणसी ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया आपका नेक्स्ट, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना दोस्तों आपकी पूगा गांव में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? पूगा गांव में की जाएगी। ये पूगा गांव आपका कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में आपका है पूगा गांव। तो यहाँ आपकी की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपके सेट से आपको जो एक पहला सेट कराया EVS का, इसमें 300 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से हमने कराए। आगे भी आपको हम 9 सीरीज और कराने वाले हैं। तो टोटल मिला के दोस्तों 300 क्वेश्चन की सीरीज है, वो हम आपको पूरी करा देंगे 10 आपके सेक्शन वाइज में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो सभी साथियों के पास एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।